वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास हिंदी क्लास 5 पार्ट 2 मेरी कहानी वीडियो 3। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। मेरा जन्म 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी को जीरादेई ग्राम में हुआ था। यह ग्राम बिहार प्रदेश के सारण जिले में है। मेरे पूर्वज उत्तर प्रदेश से रोजगार की खोज में इधर आ गए थे। आरंभ में मुझे एक मौलवी साहब ने पढ़ाया। उनसे मैंने फारसी का ज्ञान भी पाया। अंग्रेजी पढ़ने के लिए मैं छपरा भेजा गया। फिर वहाँ से बड़े भाई के साथ पटना गया। बचपन से मैं परिश्रमी था और पढ़ाई में मन लगाता था। मुझे इसका हर्ष मीन्स खुशी है कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की जिस परीक्षा में मैं बैठा उसमें सर्वप्रथम रहा। बाल्यकाल में ही मैंने रामायण, महाभारत एवं गीता आदि धार्मिक ग्रंथ पढ़े। मेरे जीवन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। ऊंची शिक्षा के लिए मैं कलकत्ता गया। कोलकाता विश्वविद्यालय से सन 1907 ईस्वी में अंग्रेजी में एमए का परीक्षा उत्तीर्ण की। एक बार की घटना है, कोलकाता विश्वविद्यालय के एक परीक्षक ने विद्यार्थियों के लिए 7 प्रश्न दिए और उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने को छात्रों को निर्देश दिया। कितने दिए? 7 प्रश्न दिए, जिसमें से 5 के आंसर उनको देने थे। मैंने 7 प्रश्नों के उत्तर दे दिए और यह निरीक्षक पर छोड़ दिया कि उन 7 में से 5 जो भी उचित समझे वो छांट ले। परीक्षक निर्णय करने में कठिनाई में पड़ गए क्योंकि सभी उत्तर अच्छे थे। अंत में परीक्षक ने मंतव्य व्यक्त किया, परीक्षार्थी परीक्षक से भी बेहतर है। परीक्षार्थी परीक्षक से भी बेहतर है, यानी जो परीक्षा ले रहा है और जो परीक्षा दे रहा है उससे भी बेहतर कौन है? परीक्षार्थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से मैंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। कानून में स्नातकोत्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त करने पर मुझे क्या प्रदान हुआ? स्वर्ण पदक क्या किया गया? मुझे स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। वकालत की ट्रेनिंग मुझे प्रसिद्ध मुसलमान वकील से मिली। उनका नाम खान बहादुर शमसुल हुदा था। उनका मिजाज बहुत अच्छा था। वे धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे और वे मुझे बच्चे की तरह मानते थे। ट्रेनिंग के दिनों में मैं उनके एक मकान में ठहरा था। एक बार बकरीद के मौके पर मैं चुपचाप उनसे कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला गया और 3-4 दिन बाद लौटा। उन्होंने कहा, मैं समझ गया तुम बकरीद के कारण चले गए थे। तुमको मुझसे पूछ लेना चाहिए था। तुम मेरे घर में हिंदू नौकरों के ख्याल से गाय की कुर्बानी नहीं होती। मैंने कोलकाता में वकालत शुरू की। इसमें मुझे बड़ी सफलता मिली और मैं धन कमाने लगा। जब गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम आरंभ किया तो मैं भी उनका गांधी जी थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट किया था ना, स्वतंत्रता संग्राम, तो मैं भी उनका एक सैनिक बन गया। अन्य साथियों की तरह मुझे भी लाठियां खानी पड़ी, गोलियों का सामना भी करना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। सन 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का जोर जोर से सम्मेलन हुआ था। यहीं पर मुझे महात्मा गांधी जी से भेंट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। महात्मा गांधी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और देश के दौरा कर रहे थे। उस समय चंपारण की स्थिति बड़ी विकट थी। गांधी जी के नेतृत्व में नीलहे गोरों के विरुद्ध सत्याग्रह का बिगुल बज गया था। इसमें मैंने काफी सक्रियता दिखाई। सत्याग्रह सफल हुआ। इसी सत्याग्रह में मेरे सार्वजनिक जीवन को एक नया मोड़ दे दिया था। चंपारण में गांधी जी के साथ रहकर मैंने जो सच्चाई का पाठ पढ़ा वह मुझे जीवन भर भूलने वाला न था। गांधी जी पक्के आदर्शवादी थे और उनके आदर्शों के प्रति मैं अधिक निष्ठावान था। सन 1921 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के बढ़ते अत्याचार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। असहयोगात्मक सत्याग्रह का अर्थ था सरकार के किसी भी काम में हाथ न बटाना। मैंने अपनी जमाई वकालत छोड़ दी। गांधी जी के साथ रहकर अब मैं बराबर उनके आंदोलन के कार्यों में समय देता रहा।
इस बीच जलियांवाला बाग का वह दुखद हत्याकांड हुआ जिसने सारे देश में अंग्रेजों के प्रति घृणा का स्थायी भाव जनता के हृदय में भर दिया। इस नरसंहार ने असहयोग आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। एक बार मैं जेल में था, काफी बीमार पड़ गया था। सन 1934 में मैं जेल से छूटा। उन्हीं दिनों देवी प्रकोप से भयंकर संकट का पहाड़ टूट पड़ा। 15 जनवरी सन 1934 को एक विकराल भूचाल ने बिहार के उत्तरी भाग को नष्ट भ्रष्ट कर भीषण जनसंहार किया। सैकड़ों मकान गिर गए, हजारों मनुष्य मलबे में दबकर मर गए, लाखों लोग बेघर बार हो गए, कुएं और खेत बालू से भर गए, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। त्राही मच गई मीन्स बहुत सारी पीड़ा, कष्टदायी पीड़ाएं हो गई, बहुत ज़्यादा जान मान की हानि होना, और जैसे कि इतनी सारी घटनाएं हुई ना, उससे क्या मच गई, त्राही मच गई। उस समय अपने पीड़ित भाइयों की सेवा करना मैंने अपना कर्तव्य समझा। उनकी सेवा में मैंने दिन रात एक कर दिया। इस सेवा कार्य ने मुझे जनता के निकट ला दिया। मैं उनका वास्तव में एक सेवक बन गया। अभी भूकंप पीड़ितों को उभारा भी नहीं जा सका था कि भीषण बाढ़ भी आ गई। उसमें भी बाढ़ पीड़ितों की सेवा की गई। सन 1942 में देश में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी ने की। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार के शासन की जड़ को हिला दिया। फलतः 2 सितंबर सन 1946 को भारत में एक अंतरिम सरकार बनी। उसमें 12 मंत्री थे। मुझे खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। उस समय देश में अन्न का घोर संकट था। मैंने अन्न का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। जितना अन्न विदेशों से प्राप्त हो सकता था उतना प्राप्त किया। बाद में मकई, ज्वार तथा सिंघाड़े के आटे का प्रचार किया गया। देश में अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन का सूत्रपात भी मैंने ही किया। ठीक है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वाधीन हुआ। 26 जनवरी सन 1950 को गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद का दायित्व मुझे सौंपा गया। मैं 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभाले रहा। 13 मई सन 1962 को मैं इस दायित्व से मुक्त हुआ। यानी उन्होंने अपनी सेवा कहाँ से दी? 1950 के भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद पर कार्यभार सौंपा गया और 13 मई 1962 को इस दायित्व से वह मुक्त हो गए। तो ये कहानी आपको किसने सुनाई है, किसके जीवन के बारे में है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अपने देश के लिए इतना बलिदान त्याग किया। उन्हीं के बारे में ये पाठ है। स्टूडेंट्स, आप इस पाठ को रीड करेंगे, इस पाठ को अच्छे से समझेंगे और इसके शब्दार्थ आपकी बुक में दिए गए हैं, इनको आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, गुड बाय।